a major difference from his tour to England in 2014. विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका जैसे देश में भी, जहां पे सीम स्विंग सब कुछ होता है, वहां पे भी कई कमाल की पारियां खेली है। जोहान्सबर्ग का वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली ने कई अर्धशतक लगाए और विराट कोहली भारतीय टीम को सेमीफाइनल
वो चाहते हैं कि सीनियर प्लेयर्स भारत के उस टीम में रहें। और हालांकि विराट कोहली लंदन में थे, वो जाते हैं श्रीलंका 3 मैच की ओडीआई सीरीज के लिए। टीम इंडिया का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहता है और टीम इंडिया श्रृंखला 3-0 से हार जाती है। 2-0 से, एक मैच ड्रॉ रहा था, 2-0 से वो वह सीरीज हारती है और विराट कोहली के रन नहीं आते। बांग्लादेश दौरा, बांग्लादेश भारत दौरे पे आता है पाकिस्तान को 2-0 से मात देने के बाद टेस्ट सीरीज में कई उम्मीदों के साथ आता है। भारत वो श्रृंखला 2-0 से जीतता है और विराट कोहली के रन उसमें भी नहीं आते। फिर न्यूजीलैंड दौरा, न्यूजीलैंड 3 मैच की टेस्ट श्रृंखला खेलने भारत आता है। विराट कोहली ने बैंगलोर में 70 रनों की अच्छी पारी खेली थी, कुछ अच्छे शॉट्स भी खेले थे उसमें, बट सून आफ्टर दैट विराट कोहली couldn't manage to continue his form और विराट कोहली या कोई भी बड़ा बल्लेबाज रन नहीं बनाता है, जिसके चलते भारत वह श्रृंखला 3-0 से हारता है। 2012 इंग्लैंड के भारत को हराने के बाद एम एस धोनी तब भारत के कप्तान थे। यह पहली बार होता है कि कोई विदेशी टीम और फॉरेन साइड बीट्स इंडिया एट होम इन अ टेस्ट सीरीज, और यह 12 साल के बाद होता है। टीम इंडिया श्रृंखला सिर्फ हारती ही नहीं है, वाइट वॉश हो जाती है। 3-0 से टीम इंडिया श्रृंखला हारती है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब भारत खेलने जाता है तो उनका एक टूर मैच शेड्यूल था जो उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने सिर्फ इंट्रा स्क्वाड मैच खेला और टूर मैच कैंसिल कर दिया। और टेस्ट मैच दूसरी इनिंग में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने रोहित शर्मा के एब्सेंस में 200 से ऊपर रनों की ओपनिंग साझेदारी की। विराट कोहली अंत में आए, उनके लिए स्टेज बिल्कुल सेट था, गेंद पुरानी हो रही थी और विराट कोहली ने अपना शतक लगाया जो कि एक लंबे इंतजार के बाद आया। कई दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर्स, खिलाड़ी का कमेंट आता है कि भारत का जीतना पहला टेस्ट मैच उन्हें इतना हॉन्ट नहीं करता है जितना विराट कोहली का पहले ही मैच में शतक बनाना और लगाना, फॉर्म में आना करता है। एज इंडियन क्रिकेट फैंस एंड एज विराट कोहली फैंस सबको लगता है कि विराट कोहली इस बार भी 2014 वाला कारनामा रिपीट करेंगे, 4 शतक वाला कारनामा। विराट कोहली एडिलेड में पिंक बॉल के अगेंस्ट फ्लॉप होते हैं। विराट कोहली ब्रिस्बेन में आउटसाइड एज पे आउट होते हैं। बॉक्सिंग डे टेस्ट आता है, 1 हफ्ते का गैप मिलता है इंडिया को, बिल्डअप होता है कमाल का। विराट कोहली पहली इनिंग में अच्छे दिखते हुए 36 रन पे यशस्वी जायसवाल रन आउट होते हैं और विराट कोहली ड्यू टू अ लैप्स इन कंसंट्रेशन ही निक्ड वन टू द कीपर अगेन। सेकेंड इनिंग आता है, विराट कोहली एक बार फिर एज करते हैं। न्यू ईयर टेस्ट मैच सिडनी, एक बार फिर भारत ब्रेक के बाद आता है। विथ ऑल नॉट लॉस्ट, इंडिया had a chance to retain the Border Gavaskar Trophy if they drew the Sydney Test match. अगर वे ड्रॉ कर देते टेस्ट मैच तो भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन करता और इनफैक्ट दे वुड आल्सो हैव बीन इन द रेस टू द WTC फाइनल। हालांकि वो श्रीलंका पे डिपेंडेंट होते पर रेस में जरूर होते। रोहित शर्मा स्टेप डाउन करते हैं और जसप्रीत बुमराह भारत की कप्तानी करते नजर आते हैं। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने एक ग्रीन टॉप पे टॉस जीत के बल्लेबाजी ली। वह फैसला सही था, गलत था, आप मैच के संदर्भ में देखें तो शायद वो फैसला भारतीय बल्लेबाज सही साबित कर सकते थे। जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी का फैसला करते हैं। टीम इंडिया बल्लेबाजी करने आती है और 185 पे ऑल आउट होती है। विराट कोहली एक बार फिर स्कॉट बोलैंड पे गेंद आती है, एज लगता है, स्लिप कॉर्डन में कैच आउट होते हैं। हालांकि वो पहली गेंद पे ही आउट हो गए थे, लेकिन वह एक controversial call that went in favor of Virat, I would say. It could have gone either ways. Steve Smith ने शायद वह कैच सेफली पकड़ा था और umpire didn't have the conclusive evidence, so Virat Kohli was given not out on the very first ball. But विराट कोहली उसका फायदा नहीं उठा पाते। हालांकि उन्होंने कई गेंद देखे भी, लेकिन वह 17 रन पे एक बार फिर आउट हो जाते हैं। दूसरी इनिंग जब भारत को 4 रन की बहुत ही महत्वपूर्ण लीड थी, अगर भारत वहाँ पे 250 या 225 225 टू 275 के बीच रन बना देता तो इवन इन द एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह इंडिया वुड हैव बीन इन द गेम। इंडियन बॉलर्स could have had a chance to just knock Australia over in the final innings because pitch was doing a lot, I would say a lot. There was enough for the bowlers to produce some great spell down under. विराट कोहली उस इनिंग में एक बहुत ही लाइटली एनर्जी के साथ बल्लेबाजी करने आते हैं, प्रोएक्टिव दिखते हैं क्रीज पर एक बार फिर स्कॉट बोलैंड की सिमिलर गेंद पे आउट होकर वापस चले जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि भारत 157 ऑल आउट हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया को नॉट सो इंटिमिडेटिंग टारगेट ऑफ 162 मिलता है, जिसे वह दे वेंट थ्रू अ फ्यू हिकअप्स बट दे इवेंचुअली क्रॉस्ड द लाइन।
They chased down the target and won the Border Gavaskar Trophy 3-1. ये एक ऐसा स्कोर लाइन है जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा नहीं कि टीम इंडिया इतना क्लोज आई है इस टेस्ट सीरीज में. ऑस्ट्रेलिया वॉज वे बेटर देन इंडिया इन ऑल द 3 डिपार्टमेंट्स. लेकिन remain a legend of the game. वह अगर अभी भी रिटायरमेंट लेते हैं, विराट कोहली को कोई खिलाड़ी ये नहीं कह सकता है या कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है कि he had a bad career. अब बात आती है but if he reinvents himself, if he puts aside his ego while batting